करें। भगवान जब सहाय कर रहे हैं तो कौन बिगाड़ कर सकता है। आश्रय की जो अनुभूति है वो जितनी प्रगाढ़ हो, भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ मानी जाएगी। जीवन में समृद्ध हो दरिद्र हो, अगर उसके भीतर आश्रय की सिद्धि है, मैं समझता हूँ वो धन्य है, वो प्रणाम करने लायक है। उसके पास बैठने पर जरूर हमको भी शीतलता मिलेगी, उसके विचार सुनने पर जरूर हमारे हृदय में भी प्रकाश होगा। ये बात पक्की है। जो व्यक्ति अभिमानी है उसके पास बैठने पर अभिमान जागता है, नहीं जागता? अभिमानी का सबसे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये है कि उसके पास बैठने से हमारा सोया हुआ अभिमान भी जागता है। ये उद्विग्न व्यक्ति के पास बैठने से एक शांत व्यक्ति भी थोड़ी देर में उद्विग्न हो जाता है। तो उद्विग्न व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन क्या है? उद्वेग का विस्तार करना। अभिमान व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन क्या है? अभिमान का विस्तार करना। तो शीतल व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन क्या है? दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन। शीतलता का विस्तार करना। सी आगे दुनियावी बातें हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता। शीतल जो मन है ना, वो आज्ञाकारी होता है, नहीं? जो उद्विग्न मन है वो आज्ञा मानता नहीं, वो मनवाता है। जो शीतल मन है वो मानता है। दूसरा, शांत मन में जो विचार आता है वो सही होता है। हम खुद बोलते हैं कि जब मैंने जो बोला ना, या जो मैंने कल लिखा वो ठीक नहीं था। क्यों? बोले क्योंकि उस समय मैं ज़रा आवेश में था, परटर्ब था। इसका मतलब क्या है कि चित्त की अवस्था बिगड़ी हुई हो तो विचार गलत हो जाते हैं। कुछ कह रहे हैं? नहीं, अच्छा। तो विचार गलत हो जाते हैं, और एक बार विचार गलत हो गया तो जीवन का क्या होगा? जीवन ही बिगड़ जाता है। निर्णय गलत हो गए तो फिर भक्ति माता की महिमा धीरे धीरे समझ में आती है। वो भीतर बैठी हो, आगे सब ठीक होता है। वो ना हो, आगे सब गड़बड़ होने लगता है। तो पूरी दुनिया से तो हम मिलते नहीं, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं, वही हमारी दुनिया होती है। अगर उनके साथ एक हमारा शांति का, शीतलता का व्यवहार रहे तो बड़ी बात है। तो यहाँ बोलते हैं शौनक जी कि हमें ये चाहिए, 3 चीज़ें: भक्ति, ज्ञान, विराग आपतः। ये कैसे बढ़ते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये प्रश्न किया है। इसके उत्तर में सूत जी महाराज ने कहा कि इन तीनों को पुष्ट करने वाली जो चीज़ है उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। सुनो शौनक आदि ऋषि, श्रीमद् भागवत जी से बढ़ करके मन की शुद्धि के लिए, अब ऐसा लिखा, किंचित न विद्यते, इससे बढ़ करके कोई चीज़ है नहीं। जब परीक्षित जी को ये शाप हो गया कि तक्षक डसेगा, और वो अनशन करके गंगा जी के किनारे बैठे महाराज, तो देवता लोग कलश में अमृत लेके आए
बोले महाराज आपको मृत्यु का डर है, थोड़ा मैं दे देता हूँ तो आप चिरंजीवी हो जाओ। और सुखदेव जी से कहा उन्होंने कि आप जो इनको कथामृत पिलाने जा रहे हो वो हमें पिला दो। एक सौदा करने के लिए आए देवता लोग, अमृत का कलश ले करके। सुखदेव जी ने कहा क्व कथा क्व सुधा। बोले ये क्या सौदा करते हो, सौदा करने वालों को तो हम भागवत देते ही नहीं, ये तो तुम स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए लोग। हंसी उड़ा दी उनकी। न ददौ, नहीं दिया महाराज उनको। तो सुराणाम अपि दुर्लभा, कहते हैं यह कथा देवताओं को सुविधा तो प्राप्त है, सुविधा माने कंफर्ट्स, देवताओं को शारीरिक सुख तो बहुत प्राप्त है, हो सकता है ऐश्वर्य भी प्राप्त हो, लेकिन कथा नहीं प्राप्त है। कथा प्राप्ति के लिए कोई विशेष अधिकार चाहिए। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम, अभी ब्राह्मण देव लोगों ने पूजा की, क्योंकि भगवद रूप शास्त्र है। लिखा मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, तो एकदम फल देती है ये। तो ऐसी भागवत की महिमा है। बोले इस विषय में हम आपको एक कथा सुनाते हैं। और पद्म पुराण में ये कथा आरंभ हुई। नारद जी महाराज तो चले जा रहे हैं और बद्री धाम के क्षेत्र में चारों जो बड़े तपस्वी हैं, बिल्कुल आदि निवृत्त मार्गीय आचार्य हैं लोग, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। सन जो शब्द है ना, सन, उसका अर्थ होता है तप। सन माने तप होता है, और सन माने सत्य भी होता है। म के आने के कारण त का न हो गया, अन्यथा तो ये ब्राह्मण लोग जो मूल उनका है वो तो सनाढ़ बोलते हैं, सनाढ़ ब्राह्मण। बाकी मुझे विद्वानों ने ही कहा कि फिर बाकी जो ब्राह्मणों में भेद आया वो देश के कारण है। कोई सरयू पानी बना, कोई कान्य कुब्ज बना, कोई देशज बना, कोई कोंकड़स्थ बना, है ना। तो ये तो देश का नाम है। अगर आप सारी विवेचना करें तो जगह के नाम से तो जाति नहीं बन सकती, जगह के नाम से विभाग तो हो सकता है, लेकिन मूल बात यही है कि जिसके पास आढ़ माने क्या होता है, समृद्धि, हाँ, प्राचुर्य है। जैसे धनाढ़ बोलते हैं, तो सनाढ़ ये माने तप का प्राचुर्य जिन लोगों के पास है, विद्या का प्राचुर्य जिन लोगों के पास है, ओ तो ये हमारे चार मूल आचार्य निकले। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये निवृत्त मार्गीय आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, देवर्षि नारद के बड़े भाई हैं लोग। वो चारों लोग बद्री धाम में, उस क्षेत्र में उधर से आ रहे थे और इधर से नारद जी जल्दी जा रहे थे। सो सनकादि ऋषियों ने जब देखा इनको कि हमारा छोटा भाई बड़ा जल्दी में है, आज क्या बात है, उन्होंने कहा सुनो भाई नारद जी। जैसे ही उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भाई लोग मिल गए। बोले ये जो चाल है ना आपकी, ये आज कुछ बदली बदली सी लगती है। मुनियों की ऐसी चाल नहीं होनी चाहिए। ये जो आतुर की तरह आप चल रहे हो और आपके चेहरे पे जो शून्यता दिखाई देती है, ये आपको शोभा नहीं देती। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत ही बढ़िया, दिल लगाने वाली है। क्या बोलते हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख। ये मोबाइल को थोड़ा ऑफ करके रखना चाहिए, नहीं तो आपको हिला देगी वो। कई लोग वाइब्रेटर पे रखते हैं तो वो वाइब्रेट होते रहते हैं, मैंने देखा है। दूसरों को तो नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन वो खुद फिर वाइब्रेट होते हैं।
तो हमें समझ में आ जाता है कि उनके जेब में कुछ हो रहा है। सो बोलते हैं कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र। त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी में कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? तो चिंतातुरः, चिंता में आतुर दिखाई देते हो, और ऋषि होकर के, देवर्षि होकर के दीनमुखः, आपके चेहरे पे दीनता दिखती है। आक्षेप देखो, ये नहीं कहा कि आपके कपड़े जरा कम हैं, हाँ ये नहीं कहा। आक्षेप का विषय क्या है? कुतः ब्रह्मन् दीनमुखः, अरे ब्रह्मन आपके मुख पे दीनता है, आतुरता है, चिंता है, और चाल में कुछ बड़ी हलचल दिखती है। त्वरितम गम्यते, बड़ी जल्दी 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 भागे जा रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? कुतश्च आगमनम इदानीं शून्य चित्तोसी। जैसे लौकिक लोगों का धन चला जाए तो उनके चेहरे पर एक शून्यता प्रकट होती है, बोले तो आपके चेहरे पे इस समय बिल्कुल लगता है आपके चित्त में कुछ है नहीं, कंगाल हो चुके हो। बड़े भाई लोग हैं तो आक्षेप भी काफ़ी कड़ाई से किया। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। और देखिए आगे, डांट तो इतनी कस के लगाई लेकिन शब्द मीठे हैं। बोले तवैदम मुक्त संगस्य न उचितम। आप मुक्त संग लोग हो, विरक्त हो, आपके लिए ये उचित नहीं है। आपके व्यक्तित्व में ये सजता नहीं है। दिस डज नॉट गो विद योर पर्सनैलिटी। देखो तव इदम मुक्त संगस्य न उचितम। अच्छा, न उचितम कह के छोड़ देना, ये एक तरह की हिंसा हो गई। हिंसा हो गई। किसी को कह देना ये आपको सजता नहीं है, किसी को कह देना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है तो आक्षेप हो गया। केवल आक्षेप न करो ना, समाधान भी तो करो। तो सनकादि ऋषि उनके सुहृत भ्राता थे, प्यार करने वाले भाई थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि न उचितम, बस पूछा उनसे वद कारणम। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। आखिर क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। तो हम तो आपको बहुत ऊंचा मूल्य देते हैं, आप देवर्षि हो, हमारे मन में आपके लिए बड़ा आदर है, प्रेम है। ये बीच में कुछ हो गया है, कारणम बताओ, वद कारणम। कुछ तो बात होगी, ये आपका स्वभाव तो नहीं है, नैमित्तिक है ये। नारद जी ने कहा मैं कलयुग में पृथ्वी देखने गया था कि कलयुग में ये कैसी लगती है। कई लोग सुनामी के बाद अंडमान देखने जाते हैं कि कैसी लगती है। तो वैसे ही कभी, अब ये कलयुग सुनामी की तरह ही है महाराज। तो नारद जी महाराज बोलते हैं मैं पृथ्वी देखने गया था और वहाँ लोग दिखाई पड़े, जीवन तो चल रहा है लेकिन रस नहीं है, शांति नहीं है, शीतलता नहीं है, दया नहीं है, धर्म के जो अंग हैं वो दिखाई नहीं देते। मैं बड़ा विह्वल हुआ। मैंने कहा जो जो समाज को रहने लायक बनाती हैं चीज़ें वो तो गायब हो गई। आदमी मशीन की तरह दौड़ा जा रहा है, कहीं प्रेम का प्रवाह नहीं दिखता। प्रेम के बारे में मुझे किसी ने एक बार SMS किया, हमारे युवा केंद्र के लड़के ने कहीं किया, बहुत अच्छा, मुझे याद रह गया। बोले लव स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप केयरिंग। मुझे लगा ये काफ़ी सही वाक्य है, मैं पूरा भले न हो लेकिन है सही। हाउ डू वी नो दैट वी आर बीइंग लव्ड? मुझे कैसे पता लगता है कि मुझे प्यार किया जा रहा है?
when somebody cares for you। सब केवल औपचारिकताएं निभाई जाएं तो यू डोंट फील दैट यू आर बीइंग लव्ड। और उस प्रेम के बिना तो रस तो मिलता नहीं, जीवन तो चल ही जाता है, गिरते पड़ते लुढ़कते जीवन तो हो जाता है, लेकिन जो एक रस की अनुभूति होनी चाहिए वो तो मिलती नहीं। तो नारद जी ने देखा ये तो ऐसे ही चला जा रहा है, मामला कुछ बनता नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बड़ा विह्वल हुए। जब वृंदावन गए घूमते 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 वृंदावन गए महाराज, वहाँ देखा तो एक दृश्य, एक युवती है लेकिन वो क्रंदन कर रही है, रो रही है, दुखी है, और उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं, और आसपास बहुत सारी और नारियां हैं, कोई पंखा झलती हैं, कोई उसको आश्वासन देती हैं, कोई पांव दबाती है। नारद जी ने वो दृश्य दूर से देखा और जाने को हुए तो उधर से आवाज़ आई, भो भो साधो, अरे साधु महाराज, क्षणम तिष्ठ, आप ज़रा वहीं रहो, आपकी उपस्थिति से भी हमें आराम मिला है। हमारा समाधान नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन हमें आराम तो मिला, इसलिए क्षणम तिष्ठ, थोड़ा रुकिए तो सही, इतनी जल्दी क्या है आपको। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता भी दूर करिए प्रभु। आपका दर्शन तो लोक में मंगलकारी होता है। अगर कोई महाराज सच में संत पुरुष हो तो भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने लिखा, वसंतवल्लोकहितम चरंतः। वसंत ऋतु जैसे जिस क्षेत्र में आ जाती है तो वहाँ के सारे पेड़ पौधे बगीचे फुलवारी खिलने लगते हैं। वो एक एक कली को जाके खिलाता नहीं, एक एक बाग में जाके खाद पानी नहीं डालता, लेकिन ऋतु के प्रभाव से सारी वनस्पतियाँ कुसुमित हो जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाती हैं। वैसे कोई महापुरुष हम लोगों के जीवन में आ जाए तो अपने आप ही अध्यात्म के नए नए कल्ले, नए नए कोपलें सब बाहर आती हैं। वसंतवल लोकहितम चरंता। गुरुदेव जिस केंद्र पे चले जाते थे उस केंद्र पर न 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक वो ऋतु बनी ही रहती थी। लोग उसी वातावरण में, उसी भाव में, उसी विचार में रहते थे, और जो फिर छाप पड़ती थी वो पड़ती ही थी। तो ये नारद जी महाराज की उपस्थिति में भक्ति माता को शांति मिली। बोले क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, रुके महाराज। बोले कांसित तुम, कौन हो आप? ये दोनों कौन हैं जो मूर्छित पड़े हैं, और ये जो सेविकाएं हैं ये कौन हैं? भक्ति माता ने अपना परिचय दिया। बोले मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों लड़के हैं, वही लड़के तो वृद्ध हैं बोले ये हमारे लड़के हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में बढ़ी, गुजरात में थोड़ा क्षीण हो गई, इसलिए गुजराती लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा सुना मैंने किसी महात्मा से कि भाई ये आरोप भक्ति माता ने लगा दी तो उसको दूर करना है। गुर्जरे लिखा उन्होंने गुर्जरे जीर्णताम गता तत्र। और फिर वहाँ से चली जब वृंदावन में पहुँची तो फिर से भक्ति माता कहती हैं मैं तो युवती हो गई, लेकिन अब क्या करें। तीनों जीर्ण हो गए थे बीच में, लेकिन यहाँ आते आते तो मैं तो हो गई युवती, लेकिन ये दोनों ऐसे ही मूर्छित पड़े हैं, वृद्ध पड़े हैं। और ये श्लोक 53वां ध्यान में रखें। भागवत जो लोग लेके आए तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग क्रम से चलने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले अध्याय का 53वां श्लोक है।
वहाँ बोलते हैं त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्थितम। हम जो तीनों लोग हैं वो सहचारी हैं, एक साथ ही चलते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सहचर हैं। सहैव चरन्ति ते, साथ में ही चलते हैं ये तीनों, इनका आपस में विरोध नहीं है। कई बार हम लोग ऐसी मान्यता बना लेते हैं और सुनने में भी आता है लोगों के मुंह से, अरे तो ज्ञानी है। लो, अब झगड़ा करने का स्वभाव है और झगड़े का बहाना कुछ भी होना चाहिए, तो ज्ञान और भक्ति में ही लड़ाई करवा दी। देखो, और कोई ज्ञानी लोग कह दें, माने विचार प्रधान लोग कह दें, तो भक्त लोग हैं, इमोशनल हैं। ऐसा विरोधी बात नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? त्रयाणाम, देखो ग्रंथ, त्रयाणाम सहचारित्वात्, तीनों लोग साथ चलते हैं। भागवत जी का ये मत है, प्रतिपाद्य है। शुरू में भी देखो आपने क्या लिखा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान। तीनों की स्थिति साथ में होनी चाहिए, अंतःकरण में तीनों सजने चाहिए। और यहाँ बड़ा साफ शब्दों में कहा, संबंध क्या है तीनों का? बोले भक्ति माता हैं, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुत्र हैं। अब माता कभी सुखी नहीं हो सकती यदि वो बंध्या हो, माता ही नहीं कहलाएगी। माता सुखी नहीं हो सकती अगर उसके पुत्र की निंदा हो रही हो। तो हमको ज़रा सावधान रहना चाहिए कि अगर हम ज्ञान की निंदा करते हैं तो उससे भक्ति सुखी तो नहीं होती, तो उसकी तो माँ है वो। अगर वैराग्य की निंदा कोई करता हो तो सुखी तो नहीं हो सकती भक्ति। इसी तरह से कोई ज्ञान वैराग्य की बात कहता हो और भक्ति की बात समझ में उसको ना आती हो, तो फिर वो ऐसी कोई बात कह रहा है कि बच्चे हैं बिना माता के। ये तो कैसे होगा? माता के बिना बच्चे कैसे होंगे? ऐसा संबंध बताया, और वो संबंध सही है। हाँ, विचार करेंगे तो आपको वो बिल्कुल सही मिलेगा। जैसे मैंने निवेदन किया, भक्ति तो भरोसे का नाम है। पहला जो भक्ति का रूप है वो यही है कि चित्त में प्रभु के संरक्षण का भरोसा हो। रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्वम वरणम तथा, भगवान के संरक्षण में अपने को डाल देना। और यह विश्वास कि रक्षिष्यति, ध्यान रखना भगवान से जो प्रेम वाली बात है वो बहुत बाद में आती है। वो साधना जब पकती है ना तब आती है। वो प्रेमा भक्ति का रूप अलग हो जाता है। आएगी चर्चा भागवत जी की कृपा से धीरे धीरे। पहली जो ज़रूरत है दुनिया में, आप देखिए हम लोग कई बार प्रेम तो दुनिया से ही करते हैं। प्रेम अपने यश से करते हैं, अपनी समृद्धि से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं। प्रेम वही होता है। लेकिन भरोसा फिर, हाँ, भरोसा किसका करें? तो भरोसा प्रभु में हो पाता है। ये पहला तो यही है। विश्वास अगर घना हो जाए, विश्वास अगर गाढ़ा हो जाए और बार बार जीवन में इस विश्वास की पुष्टि हो कि नहीं, जो मैंने विश्वास किया वो बार बार इट इज़ बीइंग कन्फर्म्ड एवरी टाइम, पुष्ट हो रहा है, तो विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तब चित्त में जो चीज़ प्रकट होती है बड़ी दिव्य वस्तु है वो, उसका नाम है निश्चिंतता, बेफिक्री, लापरवाही नहीं, बेपरवाही, निर्भयता। बोले दुनिया छोड़ देगी, मेरा मालिक तो छोड़ नहीं सकता, वो तो है ही है। और वो है तो फिर क्या?
जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। है ना, किसकी हिम्मत है न करे। राम कीन्ह आपन जबहि ते, केवट बोलता है प्रभु राम ने जब से अपना बना लिया। राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयऊँ भुवन भूषण तबहि ते। तो मैं त्रिभुवन का आभूषण बना बैठा हूँ, आप लोग भी मेरा सम्मान करते हो, केवट बोलता है। नहीं तो ये नगर वाले देहातियों का कहाँ सम्मान करें। केवट तो कहते हैं हम तो गंवार हैं, आप लोग अयोध्या नगर से आए। सो भरोसा बने तो निर्भयता और बेफिक्री उसका परिणाम है। महात्मा लोग बोलते हैं उसी को फकीरी बोलते हैं। फिकर को फांकी करे ताको नाम फकीर। अब फिकर बनी रहे तो फकीरी तो सजती नहीं फिर। ये और दूसरे के भरोसे इतना निश्चिंत हो नहीं पाता आदमी, क्योंकि जिसके भरोसे हम निश्चिंत होना चाहते हैं वो स्वयं इतना विचलित होता रहता है। आज खुश है, कल उसका कोई ठिकाना नहीं। कर्म के बल पर भरोसा करें, आज कर्म हो रहा है, कल जरूरी नहीं कि न हो पाए। और कर्म में कई बार गलतियां भी होती हैं। कोई भी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ निश्चिंतता उस स्तर की दे नहीं पाती। किसको नहीं चाहिए निश्चिंतता। जब चित्त में निश्चिंतता होती है, ध्यान दें, तभी चिंतन को अवसर मिलता है। जिज्ञासा तभी होती है। एक ही अंतःकरण में चिंता और चिंतन दोनों नहीं रह सकते। somebody is worrying and he is a thinker, ये नहीं हो सकता। चिंता चिंतन को अवरुद्ध करती है, रोक देती है, जिज्ञासा ही नहीं होने देती। व्यक्ति तात्कालिक समस्याओं के समाधान में तन्मय होता है, वही उसकी प्रायोरिटी होती है, वही उसकी प्राथमिकता होती है। और परिणाम ये निकलता है कि प्राथमिकता में कभी भगवान आते नहीं, यानी ही नेवर कम्स इनटू माय प्रायोरिटी। क्योंकि समथिंग एल्स इज ऑल द टाइम इन द प्रायोरिटी। सो भक्ति ने निश्चिंतता दी, निश्चिंतता ने चित्त को चिंतन के लायक बनाया, और उस चिंतन में ज्ञान प्रकट हुआ। चिंतन का कल्मिनेशन क्या है? चिंतन का अंतिम परिणाम क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान किसका बेटा हुआ अल्टीमेटली? देखो आप, ज्ञान आखिर किसका बेटा हुआ? भक्ति का। और किसका बेटा होगा? अगर भक्ति न हो, चुनौती है, और जिम्मेदारी के साथ चुनौती देता हूं, अगर भक्ति न हो, कोई क्या ज्ञान की बात करता है? थोड़ी सी बात इधर उधर हो जाए तो चिंतन तो गया। फिर काम की बात होती है, भगवान की बात नहीं होती।